हेलो फ्रेंड्स, नर्सिंग क्लास में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व। इनसे संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, सिलेक्टेड फैक्ट हैं, उन्हें मैं आज लेकर आई हूँ। आपके लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। आपको मैं बता दूँ कि यहाँ पर MP ANM के सिलेबस कंप्लीट कराया जा रहा है। MPGK का लगभग सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं। 2-3 टॉपिक और बचे हैं, तो उन्हें भी हम कवर कर लेंगे। तो वीडियो को चलिए पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए। आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आज का फर्स्ट देखते हैं। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो इनका नाम था रामचंद्र पांडुरंग। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है, तो आप इसे याद रख लीजिए, अच्छे से रट लीजिए। एग्जाम में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो जन्म हुआ था पूना में 1814 में। कब हुआ था? 1814 में, पूना में। इनके पिता कौन थे? तो पांडुरंग राव इनके पिता थे। इनके हमजोली कौन थे? तो रानी लक्ष्मीबाई और राव साहब इनके हमजोली थे। 1857 का विद्रोह कब किए थे इन्होंने? तो 10 मई 1857 में मेरठ में। और गिरफ्तार कब किए गए? 8 अप्रैल 1859 को यह गिरफ्तार हुए थे। और इनको फांसी कब दी गई? तो 18 अप्रैल 1859 को। कहाँ पर? शिवपुरी में तात्या टोपे को फांसी दी गई थी, याद रखें। और विश्वासघाती मित्र कौन थे तात्या टोपे के? तो वह थे नरवर के मानसिंह। बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है यह। और तात्या टोपे को मृत्यु की सजा किसने सुनाई? तो कैप्टन बांग ने इन्हें सजा सुनाई थी। नेक्स्ट है, अवंतीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो 16 अगस्त 1831 को। कहाँ पर हुआ था? सिवनी के मनकीड़ी गांव में। नेक्स्ट देखते हैं, इनके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पिता कौन थे? तो जुझार सिंह लोधी थे। इनका विवाह कहाँ हुआ था? तो रामगढ़ के राजा लक्ष्मण सिंह थे, उनके पुत्र थे विक्रमादित्य। तो विक्रमादित्य के साथ रानी अवंतीबाई का विवाह हुआ था। इनके कितने पुत्र थे? तो 2 पुत्र थे, अमान सिंह और शेर सिंह। 2 संतानें थे। नेक्स्ट देखते हैं, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो वाराणसी में इनका जन्म हुआ था 19 नवंबर 1828 को। इनके बचपन का नाम मणिकर्णिका था और इन्हें मनु भी कहा जाता था और इन्हें छबीली के नाम से भी जाना जाता है। और इनकी माँ कौन थी? तो भागीरथी बाई थी। और पिता मोरोपंत तांबे, जो मराठा बाजीराव की सेवा में कार्यरत थे, याद रखिए। और इनका विवाह कब हुआ था? किसके साथ हुआ था? तो इनका विवाह हुआ था गंगाधर राव नेवालकर के साथ, झांसी ग्वालियर में। और मृत्यु कब हुई थी रानी लक्ष्मीबाई की? तो 21 नवंबर 1853 को इनकी मृत्यु हुई थी, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए। और इनका दत्तक पुत्र कौन था? तो दामोदर राव। विद्रोह कब किए थे इन्होंने? तो 7 जून 1857 में। और अंग्रेज सेनापति ह्यूरोज का विरोध करते करते रानी लक्ष्मीबाई शहीद हो गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, किसने कहा था विद्रोहियों में यदि कोई जवां मर्द था तो वह रानी लक्ष्मीबाई थी? तो वह थे अंग्रेज सेनापति ह्यूरोज, याद रखिए। नेक्स्ट है, चंद्रशेखर आजाद का जन्म कब हुआ था? तो 23 जुलाई 1906 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर? भाभरा गांव, झाबुआ में। और पिता कौन थे? तो पंडित सीताराम थे। और माता जगरानी देवी। और केस कौन सा था इनके खिलाफ? तो काकोरी षड्यंत्र का केस था। और किस पार्टी से थे? तो हिंदुस्तान समाजवादी पार्टी से थे। और इन्होंने विरोध किया था साइमन कमीशन का, और सैंडर्स की हत्या में भी यह शामिल थे। और बम फेंका था केंद्रीय असेंबली में, याद रखिए। कहाँ पर फेंका था? तो केंद्रीय असेंबली में इन्होंने बम फेंका था। नेक्स्ट है, सादत खां कहाँ का सैनिक था? तो वह था मालवा का सैनिक था। कहाँ का सैनिक था सादत खां? तो वह था मालवा का सैनिक था। और यह होलकर वंश से थे और तुकोजी राव होलकर के सैनिक थे यह। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के प्रथम शहीद कौन थे? तो वह थे चैन सिंह। कहाँ के निवासी थे चैन सिंह? तो यह नरसिंहगढ़ रियासत के राजकुमार थे। और मध्य प्रदेश सरकार ने गार्ड ऑफ ऑनर का अवार्ड 2015 में प्रारंभ किया था, शुरू किया था। और चैन सिंह की छतरी कहाँ पर है? तो वह है सीहोर में। नेक्स्ट है, अमझेरा के राजा कौन थे? तो वह थे बख्तावर सिंह। और यह मालवा क्षेत्र में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत किए थे। और इनका जन्म हुआ था 14 दिसंबर 1824 को। और पिता इनके थे अजीत सिंह। और क्रांति का स्थान इनका था लालगढ़। और इन्हें फांसी की सज़ा कहाँ पर सुनाई गई? तो इंदौर में 10 फरवरी 1858 को। बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है यह। नेक्स्ट है, अब्दुल हाफिज़ मोहम्मद बरकतुल्ला
तो यह किस पार्टी से थे? तो गदर पार्टी से थे। जन्म इनका हुआ था 7 जुलाई 1854 को, कहाँ पर? भोपाल में। और 1988 में भोपाल विश्वविद्यालय का नाम बदलकर क्या किया गया? तो बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय कर दिया गया था। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है देवी अहिल्या के बारे में जानेंगे हम यहाँ पर। तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था चोड़ी गांव, महाराष्ट्र में, और 1725 को इनका जन्म हुआ था। और लोग इन्हें राजमाता अहिल्या देवी होलकर के नाम से पुकारा करते थे। इनके पति कौन थे? तो खांडेराव होलकर इनके पति थे। कहाँ के थे? वह मालवा के थे। और पति की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी? तो कुंभेर के युद्ध में इनके पति की मृत्यु हो गई थी। और इनके पुत्र कौन कौन थे? तो भालेराव, और इनकी पुत्री कौन थी? तो मुक्ताबाई थी। और देवी अहिल्या देवी की मृत्यु कब हुई थी? तो 13 अगस्त 1795 में इनकी मृत्यु हुई थी। और देवी अहिल्या राष्ट्रीय सम्मान 1996 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट है इंदौर विश्वविद्यालय का नाम देवी अहिल्या विश्वविद्यालय कर दिया गया था। याद रखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है यह। नेक्स्ट देखते हैं पंडित रविशंकर शुक्ल, इनके बारे में जान लेते हैं। तो जन्म कब हुआ था? तो 5 अगस्त 1901 में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। याद रखिए, मध्य प्रदेश के नहीं है ये, उत्तर प्रदेश में ये इनका जन्म हुआ था। और इनका उपनाम क्या क्या था? तो मध्य प्रदेश के राजनीतिक चाणक्य के नाम से पंडित रविशंकर शुक्ल को जाना जाता है, और लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, मध्य प्रदेश के लौह पुरुष के नाम से। और इनका कार्य क्षेत्र क्या था? तो मध्य प्रदेश इनका कार्य क्षेत्र था। और जन्म कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में। मध्य प्रदेश के 2 बार यह मुख्यमंत्री भी रहे हैं। और इनकी काव्य रचना कौन सी है? तो कृष्णायन, जो 1942 में इन्होंने लिखी थी। और इनका निधन कब हुआ? तो 31 मई 1988 को इनका निधन हो गया था। नेक्स्ट देखते हैं माखनलाल चतुर्वेदी, इनके बारे में जान लेते हैं। तो जन्म इनका 4 अप्रैल 1989 में हुआ था। कहाँ पर? बाबाई गांव, होशंगाबाद में। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है, तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इनके पिता कौन थे? तो नंदलाल चतुर्वेदी। और इनका उपनाम क्या था? तो राष्ट्रकवि के नाम से, भारतीय आत्मा के नाम से इन्हें जाना जाता है। और अनुयायी कौन थे? तो गांधी जी के अनुयायी थे यह। और मासिक पत्रिका प्रभा कहाँ से शुरू किया था? तो वह खंडवा से शुरू किया था 1910 में। और संपादक कौन था? तो कर्मवीर। संपादक क्या था? कर्मवीर। और निधन कब हुआ था? तो 30 जनवरी 1968 में इनका निधन हो गया था। नेक्स्ट देखते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में। आपको पता है यह एक कवयित्री हैं, तो इनके बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इलाहाबाद में हुआ था 1904 में। नाग पंचमी के दिन इनका जन्म हुआ था। और विवाह किससे हुआ था? तो ठाकुर लक्ष्मण चौहान के साथ इनका विवाह हुआ था। कहाँ पर? खंडवा में, मध्य प्रदेश के खंडवा में, याद रखिए। और असहयोग आंदोलन में इन्होंने 1920 में भाग लिया था। और अपना पूरा जीवन राष्ट्र को समर्पित कर दिया था इन्होंने। और प्रथम कविता कौन सा था इनका? तो मर्यादा इनकी प्रथम कविता था। और कविताओं का संग्रह इनका क्या कहलाता है? तो कौमुदी। और इनका निधन कब हुआ था? तो 15 फरवरी 1948 को एक कार दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी। झलकारी बाई, तो इनका जन्म हुआ था 22 नवंबर 1930 को। कहाँ पर हुआ था? तो भोजला गांव, झांसी में इनका जन्म हुआ था। और इनके पिता कौन थे? तो सरदार सरोवर। नेक्स्ट है झलकारी बाई, तो इनका जन्म कब हुआ था? तो 22 नवंबर 1930 को। कहाँ पर हुआ था? भोजला गांव, झांसी में। और पिता कौन थे? तो सदोवर सिंह इनके पिता थे। और माता कौन थी? तो जमुना देवी थी। और यह लक्ष्मीबाई की संरक्षिका थी। और क्रांति किसके खिलाफ थी? तो ह्यूरोज, अंग्रेज सेनापति ह्यूरोज के खिलाफ थी 1857 का युद्ध में। और नेक्स्ट है भीमा नायक, तो इनके बारे में जान लेते हैं। तो जन्म हुआ था 1840 में। कहाँ पर? पंचमोहली गांव, बड़वानी में। कहाँ पर? बड़वानी में। नेक्स्ट है भीमा नायक ने 1858 में कर्नल स्टॉकली के सामने अपना आत्मसमर्पण किया था। और भीमा नायक मंडलेश्वर किले के जेल में भी रहा था।
और अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में इन्हें गिरफ्तार करके रखा गया था और यहीं पे इनकी मृत्यु हुई थी कब? 29 दिसंबर 1876 को पोर्ट ब्लेयर में। नेक्स्ट देखते हैं शंकर शाह एवं रघुनाथ शाह, दोनों पिता एवं पुत्र थे। शंकर शाह पिता थे और पुत्र रघुनाथ शाह थे और ये जबलपुर एजेंसी हाउस में इन्हें तोप में बांधकर इन्हें उड़ा दिया गया था, तोप में, याद रखिए। फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।